अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर ज़ेबा हिसाम है और मैं एक फिजिशियन हूँ। आज मैं आपसे वेब क्लिनिक के फोरम से बातचीत कर रही हूँ। वेब क्लिनिक जो है एक ऑनलाइन फैसिलिटी है जो हेल्थ सर्विसेज आपको प्रोवाइड करती है। यानी आप मुल्क के किसी भी हिस्से में हो तो किसी भी डॉक्टर से या कंसल्टेंट से किसी भी स्पेशलिटी के आप अपॉइंटमेंट लेके और उससे कंसल्ट कर सकते हैं। और स्क्रीन पे इस वक्त ये वेबसाइट आ रही है तो आप इसको नोट कर लीजिए। अच्छा, मैंने ये सोचा कि मैं आप लोग को ये बताऊं कि एक बहुत जो कॉमन कंप्लेंट होती है जिससे के साथ पेशेंट्स आ रहे होते हैं वो है बुखार। फीवर के जो मैं पेशेंट देखती हूँ मैं हैरान होती हूँ कि एक तो सबसे बड़ी बात जो समझने की चीज़ है, बुखार अगर हो जाए किसी को भी, उसके साथ कोई भी कंप्लेंट हो, अगर गला ख़राब हो रहा है, खांसी है, बुखार हो गया, तो आप या उसके साथ कोई भी आपकी कंप्लेंट है, आप प्लीज़ कोई एंटीबायोटिक शुरू ना करें। 3 दिन तक आप बुखार की चार्टिंग करें, सुबह दोपहर शाम। अगर वो वायरल फीवर होगा कोई भी तो 3 दिन में मतलब उतर भी सकता है, ठीक है। अगर आपको गले में तकलीफ हो रही है तो कोई आप एंटी एलर्जिक ले सकते हैं। आप जो है वो पैरास्टामोल ले सकते हैं बुखार के लिए, ठीक है। तीनों टाइम आपने बुखार की चार्टिंग करनी है और पैरास्टामोल आपने लेनी है, लेकिन कोई एंटीबायोटिक नहीं लेनी। एंटीबायोटिक लेने के जो नताइज है ना वो अब ये हो गए हैं कि हर बैक्टीरिया इतना रेजिस्टेंट हो गया है कि किसी भी एंटीबायोटिक से फिर वो इन्फेक्शन जा नहीं होता। और प्लस ये कि हमें पता ही नहीं कि डायग्नोसिस क्या है, बुखार किस नौयत का है, किस वजह से आया है, वो तो पता नहीं। अब बहुत सारे जो हमारे यहाँ एंडेमिक डिजीजेस हैं पाकिस्तान में, टाइफॉइड हो गया, मलेरिया हो गया, डेंगू फीवर हो गया, और पूरी दुनिया में जो पेंडेमिक फैला हुआ है कोविड, वो नहीं हो सकता क्या? अगर 1 या 2 दिन का भी बुखार है तो कोविड भी हो सकता है, उसके साथ भले आपका गला खराब नहीं है, खांसी नहीं है, फिर भी हो सकता है। तो ये सब चीजें, कोई अगर पेशेंट आता है अगर उसको बुखार होता है तो डॉक्टर भी देख के तो नहीं बता सकता ना कि उसको कोविड है या उसको मलेरिया है या उसको डेंगू है या उसको टाइफॉइड है या फिर उसको कोई और नौयत का बुखार है, जब तक हम टेस्ट नहीं कराएंगे। डॉक्टर्स के पास कोई जादू की छड़ी तो है नहीं। जो हमारा डायग्नोसिस का प्रोसीजर है तशखीस का, वो ही टेस्ट करा के पता चलता है। अगर आपने 3 दिन आपका बुखार ना उतरे तो प्लीज बगैर एंटीबायोटिक लिए हुए डॉक्टर से आपको रुजू करना चाहिए, और फिर डॉक्टर आपको सारे टेस्ट लिख के देगा। अच्छा, पेशेंट क्यों एंटीबायोटिक्स लेते हैं, उसकी वजह यह है कि अगर उनको जैसे पहले कभी बुखार आया था, गला खराब हुआ था, भाई उन्होंने ऑगमेंटिन खा लिया, कोई सी भी ऐसी एंटीबायोटिक आपको मिल गई, आपका तजर्बा है, आपने खाई थी, आप ठीक हो गए थे। देखें, हमेशा जब भी कोई बीमारी होती है ना, 50% उसमें होता है कि वो ठीक हो जाएगी, और 50% लेकिन फिर भी है कि वो नहीं ठीक होगी उस दवा से, तो फिर आप क्या करेंगे? तो प्लीज आप जाइए। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे बतानी है बुखार के बारे में वो ये है कि बुखार चेक ही नहीं किया जाता। कुछ लोग बेशक करते हैं, डॉक्टर को आके बताते हैं कि भाई इतना हाई ग्रेड फीवर हो रहा है या जो भी है लो ग्रेड हो रहा है, तो आप थर्मोमीटर लीजिए, खरीदिए फार्मेसी से थर्मोमीटर, हर घर में होना चाहिए, और तीनों टाइम 1 मिनट मुंह में रख के उसका टेम्परेचर नोट कीजिए। अगर आपको देखना नहीं आता तो उसको दिखाइए जिसको देखना आता है, और वो चार्ट बनाइए आप तीनों टाइम। अगर टेम्परेचर है आप पैरास्टामोल ले लीजिए। एडल्ट के लिए 2 पैरास्टामोल की गोलियां खानी होती हैं, एक नहीं, ठीक है। 2 पैरास्टामोल खाइए, नहीं है तो ना खाइए। और कोई भी एंटी एलर्जिक अगर आपने खाई है, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर आप 3 दिन अगर आपका बुखार नहीं ठीक हुआ तो आप डॉक्टर के पास जाइए। सारे टेस्ट आपको डॉक्टर लिख के देगा जब आप सैंपल दे देंगे। देखें, डॉक्टर जो भी ये बीमारियां हैं उनको हम दिमाग में रख के टेस्ट लिख के देते हैं, तो वो खून के टेस्ट भी होते हैं और एक पेशाब का, यूरिन का टेस्ट भी होता है। उस सैंपल को देने के बाद रिपोर्ट का इंतजार ना करें, बस सिर्फ सैंपल दे दीजिए और जो डॉक्टर ने एंटीबायोटिक लिख के दी है वो आप खाना शुरू कर दें। अब मैं आपको बताती हूँ, उससे आसानी ये होती है कि बैक्टीरिया या कुछ भी जो हम सस्पेक्ट कर रहे हैं रिपोर्ट में आ जाएगा। अगर जो एंटीबायोटिक उस वक्त डॉक्टर ने दिया है उससे वो कंट्रोल नहीं हो रहा है तो सेंसिटिविटी रिपोर्ट में आ जाएगा किससे वो बैक्टीरिया मर रहा है, तो हम आसानी से उसको चेंज कर सकते हैं। ये यूनिवर्सली यही तरीका कार है एंटीबायोटिक शुरू करने का, ठीक है। दूसरे ये है कि फीवर अपना चार्ट कीजिए। फीवर आपको डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए ना, कि आपने दवा भी शुरू करी तब भी आप चार्ट करें कि भाई कब आपका फीवर ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा। बहुत सारे पेशेंट मैंने ऐसे देखे हैं
जो आते हैं 10-10, 15-15 दिन, 20-20 दिन की मुझे हिस्ट्री पता है क्या दे रहे होते हैं बहुत डॉक्टर साहब उठा नहीं जा रहा, बहुत जिस्म में दर्द है, सर में दर्द है, तबीयत बहुत बेइंतहा खराब है। और भाई टेम्परेचर चेक ही नहीं किया तो उनको पता ही नहीं कि वो टेम्परेचर है। हाथ यूं लगा के आप प्लीज मत देखें, नहीं पता चलता इस तरह। आप मुंह में 1 मिनट थर्मोमीटर डाल के देखें जब भी आपकी ऐसी तबीयत खराब हो कि आप नॉर्मल फील नहीं कर रहे हैं, आपकी जिस्म में दर्द है, सर में दर्द है, उठा नहीं जा रहा, थर्मोमीटर डाल के देखिए। सबसे पहले आप ये सोचिए कि आपको टेम्परेचर तो नहीं है, किसी भी डिजीज की तरफ ये इशारा कर रहा होता है, ठीक है, उसकी वजह से आप आते हैं। दूसरे ये कि हाई ग्रेड अगर फीवर होता है, मैंने ये देखा है कि अगर पता ही नहीं है, मतलब 102 बुखार से अगर ऊपर चला जाए टेम्परेचर तो आपको स्पंजिंग करनी चाहिए पेशेंट की। स्पंजिंग पता ही नहीं लोगों को कि कैसे होती है। वार्ड में जब मैं काम करती थी सिविल हॉस्पिटल के, मैंने एक पेशेंट को कहा 104 बुखार था, उसकी अटेंडेंट को मैंने कहा भाई इनको स्पंजिंग करें। वहां पे तो ये सहूलतें नहीं होती कि नर्सें कर रही हो या कुछ, हम मतलब वार्ड बॉय ला के दे देगा एक तसले में पानी और कपड़ा, तो आप अटेंडेंट नहीं करनी है। अब मैंने देखा उसने कपड़ा भिगोया और यहाँ माथे पे रखा और वो बैठी हुई है ऐसे। इस तरह नहीं होती स्पंजिंग। आपने पेशेंट को, अगर उसने बनियान पहनी हुई है ना कमीज के नीचे, उसको उतारें, हवा में पंखा चलाएं, ठीक है, और टैप वाटर लगाएं, यानी नलके का पानी, बर्फ के पानी की कोई जरूरत नहीं है। 5 कपड़े होने चाहिए आपके पास, ठीक है, तौलिया हो जो कुछ भी हो छोटे, और फिर आपने उसको पानी में भिगोना है टैप वाटर में, उसको निचोड़ के एक माथे के ऊपर रखना है, आस्तीने ऊपर करें, एक कपड़ा इधर एक कपड़ा इधर, दोनों पजामा ऊपर करके दोनों पैरों में आपने रखना है। और वो 1 सेकंड में कपड़ा गर्म हो जाता है ना, तो आप 1 मिनट के बाद उसको बदलें, पानी से दोबारा भिगोएं, फिर विगुरस स्पंजिंग चाहिए पेशेंट को। और अगर आप तनदुही से ये काम करेंगे ना तो पौने घंटे आधे घंटे में 1 डिग्री कम होता है, और ये जल्दी जल्दी आपने करना है। इस तरह से तो स्पंजिंग होती है। या फिर 104 या उससे ज्यादा बुखार हो रहा है तो आप टैप वाटर से शावर दिलवा सकते हैं पेशेंट को, ठीक है। अगर राइगर्स हो रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है, कंबल दें भाई उसको, जितने भी उसको लिहाफ चाहिए कंबल चाहिए आप उस वक्त दें, फिर उसको खुद ही गर्मी लगेगी तो वो हटा दें। दूसरे डॉक्टर के पास जाए। अब मैं आपको बता रही हूँ कि बैक्टीरिया इतने रेजिस्टेंट हो गए हैं क्योंकि हम 2-2 दिन 1-1 दिन एंटीबायोटिक ऐसे ही लोग खा लेते हैं अपनी छोटी मोटी कंप्लेंट के लिए, डॉक्टर के पास जाते नहीं है। 50% हो सकता है कि वो ठीक हो जाते हो, ठीक है, लेकिन उसके नतीजे में नेक्स्ट टाइम अगर उनको ऐसा कुछ होगा ना तो फिर बैक्टीरिया उस दवा से रेजिस्टेंट हो चुका होगा। और आपको मैं बताऊं कि आईसीयू में जो मोर्टेलिटी रेट है ना, जितना भी डेथ का रेट ज्यादा है, वो सबसे ज्यादा अनकंट्रोल्ड इन्फेक्शन की वजह से डेथ्स होती हैं आईसीयू में। यानी कि उसको हम कहते हैं अनकंट्रोल्ड इन्फेक्शन पूरे जिस्म में फैल गया, जहां से भी हुआ था वो, और बैक्टीरिया से, हर दवाई से वो रेजिस्टेंट है। मतलब इंजेक्टेबल भी बड़ी मुश्किल से हम चूज कर सकते हैं कि कौन सी हम उसको दें। तो इतने कोई मसले होते हैं। और फिर मैं ये हैरान होती हूँ कि अरे भाई आप देखें 2 साल हो गए पेंडेमिक कोविड-19 का आया हुआ, तो जब आपको बुखार हो रहा है तो सबसे पहले तो भाई आप इस चीज को सोचेंगे ना, डॉक्टर के पास जाने से पहले ही आपको, मतलब अलार्मिंग है ये कि आपको होना चाहिए कि भाई कोविड ना हो मुझे, ठीक है। आप जाएं सारे टेस्ट कराएं, और सिर्फ कोविड का ही टेस्ट तो नहीं कराएंगे ना, इतनी सारी डिजीजेस और भी हैं जो पहले से थी और हैं ही हैं। टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, चेस्ट इन्फेक्शन हो गया, निमोनिया हो गया, मतलब कुछ भी हो सकता है ना। तो फिर हम आहिस्ता आहिस्ता एक्सक्लूड करते हैं टेस्ट करा के, तो हमारे पास कोई जादू की चोरी नहीं होती जो घुमा दें और बस पेशेंट ठीक हो जाए। तो प्लीज मेरे ये बताने का मकसद सिर्फ ये है कि एंटीबायोटिक इस्तेमाल ना कीजिए, डॉक्टर के पास जाइए 3 दिन के बाद, और अपने बुखार की वजह जो है ना फिर डॉक्टर से तशखीस कराइए ठीक से, ठीक है। इंशाल्लाह फिर आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके जी, थैंक यू, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज।